ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर को दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा भाई लियो होता है, जो कि यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड का टाइकून है। और अक्सर लोग यहाँ पर उसे डरते हैं बिकॉज उसे बिल्कुल नहीं पसंद कोई भी यहाँ पर उसे पीठ पीछे बिट्रे करे। फिर दूसरे में यहाँ पर सेकंड ब्रदर लीन को देखते हैं, जो कि टॉप फेमस सर्जेरियन होता है। और वही तीसरा ब्रदर लू, जो कि यहाँ पर एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना चार चांद लगा लेता। वही दूसरा यहाँ पर तीनों ब्रदर से कॉल आता है, जहाँ पर तीनों तुरंत ही एक दूसरे से अपना सारा काम छोड़कर मिलने के लिए आ जाते हैं, बिकॉज उन्हें वहां पर उनकी यंगर सिस्टर मिल जाती है, जिन्हें वो यहाँ पर इतने सालों से ढूंढते आ रहे। अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि आखिर उनकी सिस्टर दिखती कैसी है, बट उन्हें इतना जरूर पता है कि उनके सिस्टर के हाथों पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क है, जिस बर्थ मार्क के थ्रू वो लोग अपनी ओरिजिनल बायोलॉजिकल सिस्टर को पहचान सकते हैं। वही दूसरा यहाँ पर हम हमारे मेन लीड रानन को देखते हैं, जो कि अपने बैलेट की प्रैक्टिस कर रही थी, और अगर उसे देखा जाए तो सचमुच वो एक व्हाइट स्वान जैसी डांस कर रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए वहां पर नैन्सी आ जाती है, जो आते ही यहाँ पर रानन को थप्पड़ मारती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर प्रैक्टिस करने की। रानन यहाँ पर जरूर नैन्सी से घबराती है, बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर नैन्सी उसे बुली जो करती आई है। रानन उसे सॉरी बोलने लग जाती है। नैन्सी कहती कि माना तुम्हें मुझसे अच्छा डांस आता है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ज्यादा लोगों का अटेंशन गेन करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे भी पता है कि तुम्हें नीचे कैसे गिराना है, और ये कपड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहनने के, अभी के पीछे निकालो। जहाँ पर नैन्सी तो काउंट डाउन करना शुरू कर दिए थे, रानन उसे सॉरी बोल रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कपड़ों को फाड़ देती है एंड कहती कि ध्यान रहे, अब से तुम यहाँ पर बैलेट कभी प्रैक्टिस नहीं करोगी, और गलती से मुझे दिख गई तो पैर ऐसे तोड़ दूंगी जहाँ पर बैलेट तो क्या ढंग से चल भी नहीं पाओगी। और ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर जानन को अपनी लाइफ को लेकर बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, और अब उसे लग रहा था कि शायद से उसे सारे के सारे होप्स खो देने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अगर उसे कोई फैमिली होती तो अब तक उसकी फैमिली ने उसे जरूर ढूंढ लिया होता। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो उसे कोई फैमिली है ही नहीं, और अगर है भी तो वो लोग उसे चाहती नहीं है। वही दूसरे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जानन और नैन्सी वहां से जा रहे होते हैं। उस समय नैन्सी को याद आता है कि वो तो अपने बैलेट शूज लेना भूल गई है, इसलिए वो जानन को जल्दी लाकर उस बैलेट शूज को लाने के लिए कह देती है। उस समय जानन जैसे बैलेट शूज लेकर आती है, तब तक नैन्सी ने यहाँ पर कार के डोर्स को लॉक कर दिया था। वो जानन से कहने लग जाते कि ध्यान रहे, अगर मेरे पहुंचने से पहले मेरे बैलेट शूज अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो ध्यान रखना तुम्हारे पैर तो काम से गए। जानन उसे रिक्वेस्ट भी करती, बिकॉज ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसे यहाँ पर कितनी दूर तक दौड़ कर जाना पड़ेगा, और दौड़ने के बाद भी यहाँ पर वो नहीं पहुंच पाएगी। नैन्सी कहती कि वो तुम्हारा लुकआउट है, अब जैसे आना है वैसे आ सकती हो। वही दूसरे यहाँ पर वो जाने लग जाती है, जहाँ पर जानन को एंटायर सनी धूप में वहां से भाग कर जाना होता है। उस समय तो यहाँ पर वो गिर भी जाती है, और जब वो गिरती है उतने में यहाँ पर एक कार उसे टकराने वाली थी, बट वो कार तुरंत ही टाइम पर रुक जाती है, जिस कार के अंदर यहाँ पर तीनों ब्रदर्स बैठे हुए थे। जैसे यहाँ पर लियो जानन को देखता है, उसे यहाँ पर अपने बचपन के सिस्टर की याद आने लग जाती है, बट वो अपने आप को समझाता है कि उसे इतना इमोशनल फिलहाल नहीं होना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर जानन उसे सॉरी मांगते। लियो कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी हमें बोलना चाहिए। रानन जाने वाली थी, बट वो उसे रोकता है एंड कहते कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर कार में बैठ जाते हैं, एंड यहाँ पर जब वो लोग कार में बैठे हुए थे तब कंटिन्यूसली लियो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रानन को देख रहा होता है, क्योंकि उसे उसके बचपन की सिस्टर की याद जा रही थी। रानन लियो से कहते कि माफ करना, क्या हम एक दूसरे को जानते, बिकॉज आप कंटिन्यूसली यहाँ पर मुझे देखे जा रहे। लियो कहते कि नहीं, हम जानते तो नहीं है, बट तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर मेरी यंगर सिस्टर की याद आ रही है, जिसे हम बहुत जल्दी यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि हमने आपकी यंगर सिस्टर के लिए सारी की सारी प्रिपरेशंस कर रखी है उस इवेंट को लेकर। तब यहाँ पर लियो से कहते कि ध्यान रहे, कोई भी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ध्यान रहे कि मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पे सारी बातें सुनकर जानन को बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है, एक पॉजिटिव वे में, कि आखिर यहाँ पर इनकी सिस्टर कितनी ज्यादा लकी होंगी, जहाँ पर वो लोग उसे ढूंढ कर इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और वही दूसरी मैं इकलौती अकेली हूँ। इतने में यहाँ पर वो ऑन द स्पॉट पहुंच जाती है, जहाँ पर वलियो को थैंक यू बोलती है, बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर जल्दी पहुंच चुकी थी। उसके जाने के बाद हम यहाँ पर उसके हाथों में एक रेड कलर का बर्थ मार्क देखते हैं, जिससे ये चीज की पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पर जानन ही उनकी खोई हुई सिस्टर हो सकती है। जानन के जाने के बाद असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है लेटेस्ट अपडेट कि यहाँ पर आपकी सिस्टर यही वाली सिटी में है, और बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ निकालेंगे।
ये सुनते तो यहाँ पर लियो और फ्यूरियस हो जाता है कि अगर वो यही सिटी में है तो उसे दूर निकाल पाना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि अपने कनिंग दोस्तों के साथ होती है, और वो तो यहाँ पर अपने बैलेट के शूज लेकर आई थी, बट वो उसने जानबूझकर यहाँ पर रानन से इतना सारा काम कराया था, उसे बुली करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। यहाँ पर नैन्सी को तो 100% श्योरिटी थी कि प्रैक्टिस शुरू होने से पहले रानन यहाँ पर आ ही नहीं सकती है। उसकी फ्रेंड्स भी उसकी बातों से एग्री कर रही होती है। एंड तब यहाँ पर उन्हें एक विशेष आइडिया आता है। वो लोग सोचने लग जाते कि आखिर वो लोग यहाँ पर रानन को क्या पनिशमेंट दे सकते, और एक तो सीजर्स लेकर आई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाते कि क्यों ना हम यहाँ पर रानन को एक न्यू हेयर स्टाइल देते, और तीनों के तीनों इस बात से एग्री करने लग जाते। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही रानन वहां पहुंच जाती है, जहाँ पर रानन को देखकर तीनों शॉक रह जाते। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम इतना जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गई। रानन बताते कि माफ करना, मैं आधे रास्ते तक भाग कर आई हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी से टकरार होने वाली थी, जहाँ पर मुझे लिफ्ट लेना पड़ा। इस बात को सुनते यहाँ पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुमसे कहा था भाग कर आने के लिए, ना कि यहाँ पर किसी की कार में बैठ कर आने के लिए, जो कि रूल्स के सख्त अगेंस्ट है। एंड आई थिंक अब तो इस चीज के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा रैंडन। और यहाँ पर वो लाइटर को जला देती है, जिस लाइटर से यहाँ पर वो रैंडन के बालों को जलाने वाली होती है, बट उतने में वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, जो कि उन्हें तुरंत ही यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए रेडी होने के लिए बोलती है, और प्रोफेसर की वजह से यहाँ पर रैनन बच जाती है, वरना यहाँ पर नैन्सी को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है रैनन के बाल रहे या फिर ना रहे। वही दोस्तों यहाँ पर उन सभी की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जहाँ पर बेचारी रैनन हर बार की तरह चुपके से देखकर चीजों को सीख रही होती है और समझ रही होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जिसे यहाँ पर ढंग से टर्न भी होने के लिए नहीं आया था। प्रोफेसर नैन्सी पर चिल्लाने लग जाते कि देखो, मैं तुम्हें ये टेक्निक यहाँ पर 100 बार सिखा चुकी हूँ, अगर नहीं आ रही तो मैं तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और 100 बार सिखाने पर भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस तुम करती कहाँ हो? क्या पूरा दिन बस यहाँ पर लोगों को परेशान करने में बिजी रहती? वही दूसरी यहाँ पर रानन थी, जो उस चीज को एक बार देखती कर लेती है, और प्रोफेसर भी यहाँ पर उससे बहुत इम्प्रेस होती है। इस चीज को देखकर तो यहाँ पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। वही दूसरे प्रैक्टिस डिसमिस कर दी जाती है, एंड यहाँ पर प्रोफेसर चली जाती है अप्रोच करने के लिए रैनन को, जहाँ पर वो रैनन को अपनी स्पेशल क्लास में आने के लिए कहती है। रैनन मैम को बताती है कि लेकिन मैंने तो कोई ट्रेनिंग ली ही नहीं है, मुझे तो ढंग से बैलेट करना भी नहीं आता। यहाँ पर मैम उसे बताने लग जाती है कि जो 12 तुमने अभी किया है वो कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए खास प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एंड आई थिंक यहाँ पर तुम सचमुच बहुत स्किलफुल और टैलेंटेड हो, जहाँ पर मेरी थोड़ी सी गाइडेंस के साथ तुम सचमुच यहाँ पर बैलेट की मास्टर बन सकती हो। लेकिन इतने में यहाँ पर नैन्सी रैनन से कहते कि तुम्हें घर नहीं चलना, और वो उसका एक इशारा होता है कि खबरदार अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह दिया तो। वही दोस्तों यहाँ पर रैनन डर के मारे प्रोफेसर को ना कह देती है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। प्रोफेसर भी समझ जाते कि आखिर वो किस वजह से ना बोल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसे चुपके से एक हिडन इनविटेशन जरूर देती है, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पर रैनन में कितनी ज्यादा काबिलियत है। वही दूसरा यहाँ पर रैनन होती है बाथरूम में, जहाँ पर वो उसके लॉन्ड्री के काम कर रही थी, यानी कि नैन्सी के लॉन्ड्री के काम। उतने में यहाँ पर वो उस इनविटेशन को ओपन कर देखती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत खुश होती है, बिकॉज वो होता है नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लेकिन इतने में यहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जहाँ पर रैनन उसे देखते घबराने लग जाती है। नैन्सी समझ जाती कि रैनन जरूर तो यहाँ पर गुस्सा छुपा रही रहेगी, तो वो उसे कहती कि दिखा दो कि तुम्हारे हाथों में क्या है, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों से उस फॉर्म को छीन लेती है और कहती कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सपने देखने लग गई हो, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें चीजें सिखानी पड़ेगी कि आखिर यहाँ पर स्लेव कौन है और क्वीन कौन है। वो उस एंटायर एप्लीकेशन को यहाँ पर फाड़ देती है, और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो बहुत बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करना भी शुरू कर देती है, जहाँ पर उतने में ही उनकी मॉम आ जाती है। एंड हमें पता चलता है कि रैनन को असल में इस फैमिली ने अडॉप्ट किया हुआ होता है। आंटी यहाँ पर नैन्सी से कहती कि तुम भी ना इस लड़की पर क्यों फोकस कर रहे हो, अपने डांस पर फोकस करो। और ऐसे भी न जाने क्यों यहाँ पर इस सिटी में जियान फैमिली आ चुकी है। ये सुनते यहाँ पर उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये फैमिली अचानक से इस सिटी में क्या कर रही होगी। तभी यहाँ पर आंटी इशारे कर रही होती है रैनन की ओर। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी कहते कि मैं कुछ समझी नहीं। आंटी बोलते कि देखो, आज की मीटिंग को हम यहाँ पर खराब नहीं कर सकते, वो भी इस लड़की की वजह से। बाकी की बातें मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगी। एंड मौका देखते यहाँ पर वो रैनन को बांधना शुरू कर देते और उसे क्लोरोफिल सुंघाकर बेहोश करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे बांध कर एक जगह पर रख देते। इतने में वहाँ पर जंग ब्रदर्स आ जाते हैं,
यानी कि वो तीनों के तीनों ब्रदर्स, जहाँ पर आंटी जाकर उनसे मिलती है। लियो कहने लग जाता है कि हमने सुना है कि आपने यहाँ पर बहुत सालों पहले 5 साल की एक बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर आंटी कंफ्यूज थी कि आखिर वो हाँ कहे या ना कहे। तो वो उन्हें सच सच बता देती कि हाँ, अडॉप्ट तो किया था। और इतने में वो लोग बता रहे होते कि हमें हमारी सिस्टर से मिलना है। जैसे ही आंटी को पता चलता है, समझ आता है कि रानन उनकी सिस्टर है, वो डरने लग जाती है। बिकॉज जिस हिसाब से इतने सालों से वो लोग रानन को बुली करते आ रहे थे, ये बात अगर यहाँ पर जियान फैमिली को पता चलती है तो वो लोग तो यहाँ पर आंटी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे और आंटी तो यहाँ पर इस कंट्री से ही वैनिश हो जाएगी। इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे और क्या बोले। लियो कहते कि लगता है आप अभी कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए हम खुद जाकर देख लेंगे। और जैसे ही वो लोग अंदर की ओर जाने वाले थे, उतने में वहां पर नैन्सी आ जाती है, जो कि इन तीनों को भाई बुलाना शुरू करती है एंड कह रही होती कि फाइनली आप यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए आ चुके हैं। तीनों ब्रदर्स को यहाँ पर अपने सिस्टर को देखकर बहुत खुशी मिलती है। आंटी को भी यहाँ पे अपनी बेटी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज अब वो यहाँ पे मिस जियांग बन जाएगी, जिसके पास अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, असेट्स, पैसे और शेयर्स होंगे। वो तीनों के तीनों ब्रदर्स यहाँ पर अपनी सिस्टर को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग सबसे पहले उसके हाथों का बर्थ मार्क चेक करते, जहाँ पर उन्हें बर्थ मार्क के नाम पर कोई भी चीज नजर नहीं आती। अब इस बर्थ मार्क को लेकर ना ही आंटी को पता होता है और ना ही नैन्सी को, इसलिए वो लोग बहाने मारने लगते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर वो बड़ी हो गई है ना, इस वजह से वो बर्थ मार्क फेड हो चुका है। लीन कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि बर्थ मार्क यहाँ पर चाइल्ड के हाथों से या पैरों से या शरीर से जुड़ा हुआ होता है, जिसका फेड हो जाना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन वाली बात है। तो फिर तुम दोनों मिलकर यहाँ पर हमसे झूठ बोल रहे हो। आंटी कहते कि प्लीज अगमा से मेरी बातों पर भरोसा करने की कोशिश कीजिए, आखिर हम आपसे यहाँ पर झूठ क्यों ही बोलेंगे। और ऐसे भी मैंने यहाँ पर इसे अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पर अडॉप्शन के पेपर्स भी देख सकते हैं। इतने में यहाँ पर लीन उसे आइडिया दिया था कि क्यों ना हम यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा कर देख ले, सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अब तो आंटी यहाँ पर खुश हो जाती है और थोड़ी सी नर्वस भी, बिकॉज अब कैसे ना कैसे करके तो उन्हें रिजल्ट्स को यहाँ वहाँ जो करना था वो लोग जाने लग जाते। लेकिन इतने में अंदर से कोई आवाज आने लग जाती है, जो आवाज यहाँ पर रानन की होती है। तब वो लोग बहाने मारने लगते कि जरूर हवा की आवाज होगी। लियो कहते कि नहीं, मुझे कुछ तो गलत सेंस हो रहा है और मैं खुद जाकर अंदर देखूंगा। और वो जबरदस्ती यहाँ पे वो लोग अंदर की ओर घुस जाते। तब यहाँ पर जिस दरवाजे पर उन पर शक था, वो लोग आंटी को वो दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, जहाँ पर आंटी बहुत नर्वस हो रही थी। इतने वो बहाने मारते कि दरवाजा ओपन नहीं हो रहा। लियो कहता कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर बाद में की ओपनर को बुलाना होगा। जिसके बाद में उन्हें यहाँ पर डोर का रिमोट मिल जाता है और वो लोग जैसे उस डोर को ओपन करते, वहां पर वो एंटायर कमरा एम्प्टी था। तब जाकर यहाँ पर आंटी की सांस में सांस आती है, बिकॉज यहाँ पर स्टाफ ने ऑलरेडी चीजों को समझ लिया था और उसे एक दूसरे कमरे में डाल कर रख दिया था। लू कहने लग जाता है कि शायद से तुम ओवर थिंक कर रहे हो, हमें यहाँ पर हमारी सिस्टर को लेकर घर जाना चाहिए। और वो लोग बाद में यहाँ से जाने लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं रानन को, जो कि चिल्ला रही होती है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। और इसे यहाँ पर पता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर ऐसी रह जाएगी। लियो को सेंस भी होता है कि शायद से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, बट बार बार उसे लग रहा था कि नहीं, शायद से ये मेरी सिर्फ ओवर थिंकिंग हो सकती है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को लेते हैं और वहां से वो तीनों के तीनों चले जाते हैं। फिर दूसरी आंटी खुश भी थी और उन्हें यहाँ पर जानने के ऊपर गुस्सा आ रहा था, बिकॉज उसकी वजह से आज वो लोग बाल बाल जब बचे। वही दूसरे यहाँ पर आंटी उस कमरे को ओपन करती है जहाँ पर रानन बेहोश थी। तब उसे जबरदस्ती होश बनाने की कोशिश करती है एंड कहने लग जाते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ पर तुम मेरा क्या प्लॉटिंग कर रही थी, आखिर तुमने यहाँ पे मुझे समझ के कर रखा है, लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो उसे बहुत थप्पड़ मारती है और इतने में यहाँ पर वो उस नेकलेस को नोटिस करती है और उस नेकलेस के बारे में पूछने लग जाती है। रानन को पता होता है कि नेकलेस यहाँ पर उसकी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने उसे दिया होगा, इस वजह से वो नेकलेस बचपन से उसके साथ में, जहाँ पर वो इस नेकलेस को किसी और के हाथ में नहीं आने दे सकती है। उस समय यहाँ पर आंटी से वो नेकलेस छीनने लग जाती है, जहाँ पर आंटी हैंगर से उसे बहुत मार रही होती है। और इस चीज का एहसास यहाँ पर लियो को भी होता है, जहाँ पर उसे वापस से फील होता है कि वो लोग जरूर कोई तो चीज गलत कर रहे हैं। तब वो असिस्टेंट को वापस से यहाँ पर उस घर में वापस चलने के लिए कहता है। लीन कहता है कि देखो तुम सचमुच ओवर थिंक कर रहे हो। लियो कहता है कि पता नहीं, मुझे बार बार लग रहा है कि शायद से वो लोग किसी बात को लेकर हमसे छुपा रहे, कुछ झूठ बोल रहे। लीन कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही हम जियान फैमिली है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी हमसे झूठ बोलने की, और तुम्हें तो पता ही है कि जो हमसे झूठ बोलता है उसके बाद झूठ पकड़ जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो से कह रहा था कि न जाने क्यों यहाँ पर मेरा मन मान ही नहीं रहा है। लीन कहता कोई बात नहीं, फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए, बिकॉज हमें बाकी के भी काम है।
असिस्टेंट पूछने लग जाता है कि क्या मुझे यू टर्न लेना चाहिए या फिर घर की ओर बढ़े। लियो कहता है कि घर की ओर बढ़ो, लेकिन ध्यान रहे तुम उस फैमिली और उस घर के ऊपर ध्यान रखना और यहाँ पर अपडेट्स देते रहना कंटिन्यूसली। वही दूसरा यहाँ पर तो आंटी फाइनली रुक जाती है और उन्हें कहती है कि इसका हाथ टाइटली पकड़ कर रखो, आज मैं देखती हूँ कि कैसे ये जिंदा बच पाती है। लेकिन इतने में वहां पर प्रोफेसर आ जाती है, जहाँ पर वो मिलने आई थी नैन्सी से। तब यहाँ पर आंटी बताने लग जाती है कि नैन्सी को तो उसके तीनों ब्रदर्स लेकर जा चुके, जो कि यहाँ पर वो मिस्टर जियांग फैमिली से जो बियॉन्ड करती है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर फिर नैन्सी से मिलना है। वो सुनते ही यहाँ पर वो गुस्से में आ जाते हैं कि नैन्सी, उससे क्यों मिलना है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपना रिएक्शन चेंज कर देती है और बड़े प्यार से पूछते कि आखिर आप यहाँ पर नैन्सी से क्यों मिलना चाहती हैं। वैसे भी वो घर पर नहीं है, वो बाहर है, आप किसी और दिन आ जाइएगा। प्रोफेसर जैसे ही जाने वाले थे वैसे ही यहाँ पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है और वो यहाँ पर अंदर की ओर देखती है, तब आंटी देखने नहीं देती। तब यहाँ पर आंटी बहाने लाने लग जाती है। प्रोफेसर कहते कि देखो मैंने यहाँ पर रानन की आवाज को एकदम प्रॉपरली सुना है और मैं जाकर यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ, जहाँ पर वो भी जबरदस्ती अंदर की ओर घुस जाती है और रानन को बुला रही होती है। तभी यहाँ पर आंटी गुस्से में कहती कि देखिए ये मेरा घर है, आप जबरदस्ती अंदर नहीं आ सकती है। प्रोफेसर कहते कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करती हूँ पुलिस को बुला लेती हूँ, वही सब कुछ डिसाइड करेगी। तब आंटी यहाँ पर डर के मारे रानन को बुलाती है एंड कहती कि गलती से सीढ़ियों से गिर चुकी थी और इस बात पे प्रोफेसर को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। वो रानन से यहाँ पर पूछने लग जाते कि आखिर इतनी चोट तुम्हें कैसे लगी है। उस समय यहाँ पर रानन को आंटी की कही भी बात याद आ रही होती है कि अगर आज के बारे में किसी से भी बात किया तो टांगे तोड़ कर रख दूंगी। और बात माने तो यहाँ पर ये सचमुच इतनी क्रूअल पर्सन थी जहाँ पर रानन के पैर सचमुच तोड़ सकती। वही दूसरे यहाँ पर रानन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। प्रोफेसर कहती कि मुझे देखो सच सच बताओ, मैं यहाँ पर नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी का गुस्सा आता है कि ये क्या नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी। रानन कहते कि मुझ पर बिलीव कीजिए, मैं यहाँ पर सीढ़ियों से गिर गई हूँ और कॉम्पिटिशन में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। अभी भी यहाँ पर प्रोफेसर को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब रानन जाने वाली थी तब वो उसे रोकती है और तब यहाँ पर रानन की बॉडी पर उन्हें ढेर सारे चोट के निशान, जलने के निशान दिखाई देने लग जाते, जिसे देखकर तो यहाँ पर उन्हें बहुत हैरानी होती है। और इस चीज का भी आंसर आंटी के पास यहाँ पर सेम ही था कि रानन को तो ये सब खुद से लग गया, वो भी गलती से। प्रोफेसर कहते कि पॉसिबल ही नहीं है, पागल हो क्या थोड़ी सी, इतने सारे जलने के और चोट के निशान एक इंसान को इतनी आसानी से कैसे लग सकते, वो भी खुद ब खुद। तभी यहाँ पर रानन कहते कि जाने दीजिए, ये सारे मुझे गलती से लग गए हैं। प्रोफेसर कहते कि झूठ बोलना बंद करो, मैं समझ चुकी कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर डर के मारे कह रही हो। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सारे के सारे निशान मारने से आए हैं, कुछ निशान यहाँ पर पुराने और कुछ निशान तो बस अभी अभी मारे हुए लग रहे हैं। तभी यहाँ पर आंटी इन बातों से डिक्लाइन कर रही थी। प्रोफेसर यहाँ पर आंटी से कहते कि आपको डेली रानन को यहाँ पर मेरे स्टूडियो भेजना होगा बैलेट प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पर इसे नेशनल कंपटीशन में उतारना चाहती हूँ। आंटी मना कर देती है, कहती कि वो मेरी अडॉप्टेड बेटी है, उसके डिसीजंस मैं लूंगी। प्रोफेसर कहते कि ठीक है, मैं भी पुलिस को बुला देती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि पुलिस कैसे इन चीजों का पता लगाती है कि आखिर ये खुद से लगे हुए चोट है या फिर किसी के अब्यूसिव चोट है। तो आंटी घबराती है, जहाँ पर घबराहट के मारे उन्हें हाँ बोलना ही पड़ता है। प्रोफेसर कहते कि ध्यान रहे, एक दिन में अगर यहाँ पर रानन नहीं आती है तो मैं समझ लूंगी कि वो आपके रीजंस की वजह से हो रहा है, और उस दिन पुलिस जरूर यहाँ पर आपके घर पर पहुंचेंगी, जहाँ पर मैं खुद उन्हें सबूत के साथ साथ साइटों से बता सकती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि इतने लग्जरियस गिफ्ट को देखकर तंग रह चुकी थी। वो कहती कि सब कुछ मेरे लिए। लोग कहते कि ऑफ कोर्स, तुम हमारी सिस्टर हो और इस घर की बेटी, ये चीजें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी और भी चीजें एज ए गिफ्ट तुम्हारे लिए आ रही है। और ये रिंग को देखो, ये स्पेशली मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मंगवाई है। जहाँ पर नैन्सी तो उस रिंग को पहन भी लेती है और उन सभी को तांग के बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लियो नैन्सी को उस पेंडेंट के बारे में पूछ रहा था, जो कि बचपन में उसे दी गई थी, जिसके बारे में यहाँ पर नैन्सी को कम्प्लीटली जीरो आइडिया था। तो वो बहाने मार देती कि शायद से वो गुम चुका होगा। एंड तब लियो का डाउट बढ़ जाता है, लेकिन कहता कोई बात नहीं, वो तभी बहुत छोटी थी और ऐसी चीजें बड़े होने के बाद याद नहीं आती और चीजें घूम भी तो जाती है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसके बैलेट के बारे में पूछने लग जाते। नैन्सी बोलते कि हाँ, बट अब जब मैं यहाँ पर इतने रिच फैमिली की बेटी हूँ तो वो सब मुझे करने की क्या ही जरूरत है। लू कहता है कि बिल्कुल नहीं, बैलेट तुम्हारी स्पेशलिटी है और हम सच में चाहते हैं कि आगे जाकर तुम यहाँ पर बैलेट की मास्टर बनो, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस की वजह से तुम्हें कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करना होगा और उसे अपनी स्पेशलिटी बनाती होगी। जिसके बाद लू उसे यहाँ पर लेकर चला जाता है उसके ट्रूप से मिलवाने के लिए, और वही दूसरे इतने में असिस्टेंट आ जाता है, जो लियो से कह रहा होता है कि आपका शक सही निकला, उनके पास यहाँ पर मैडम नैन्सी के अलावा एक और लड़की घर पर है। और इस बात को सुनकर लीन और लियो दोनों शॉक रह जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर रानन भाग भाग कर जा रही थी बिकॉज उसे देरी हो रही थी, और उस समय यहाँ पर वो उसे
टकरा जाती है, जहाँ पर लू उसकी मदद कर रहा होता है। एकदम यहाँ पर रैनन उसे सॉरी बोलकर जाती है, जहाँ पर लू को फीलिंग आई थी कि मैं तो इस लड़के से पहली बार मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लू को उसके ब्रदर्स का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके ब्रदर्स उसे बताने लग जाते हैं कि उस फैमिली में एक वुमेन के अलावा दूसरी वुमेन भी है, जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में तुम यहाँ पर ना ही नैन्सी से गॉसिप करना, ना ही किसी और से, बिकॉज सीक्रेटली हमें इस चीज को अंजाम देना होगा और सच्चाई का पता लगाना होगा। एंड वही दूसरा यहाँ पर होती है नैन्सी, जो कि अपने ब्रदर्स के बारे में सभी लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर रही होती है कि आके ने आपको कितनी रिच और लकी गर्ल निकल चुकी है। सभी लोग तब यहाँ पर उसके फेवर में आ जाते, उसे चिपकना शुरू कर देते। एंड वे दूसरे यहाँ पर वो सभी को अपनी डायमंड रिंग भी दिखाती है, जिसका वैल्यू यहाँ पर तो 10 मिलियन से भी ज्यादा होता है। और जस्ट बिकॉज वो और रिच निकली है, लोग उसे और फेवर करने लग जाते। इतने में वहां पर रैनन आती है, जहाँ पर सबका नजर रैनन पर चला जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। नैन बोलते कि प्रैक्टिस करने आई होगी और क्या, लेकिन कभी भी यहाँ पर लड़की मुझे टक्कर दे ही नहीं सकती है। जिसके बाद यहाँ पर वो सब लोग मिलकर रैनन को यहाँ पर बुरी करने के लिए आ रहे होते, पर तभी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है, जो उन्हें रैनन से दूर करने लगती है। नैन्सी बोलती कि प्रोफेसर ये हमेशा यहाँ पर आ जाती है, मैं तो यहाँ से थक के मारने के लिए आ रही हूँ आगे। प्रोफेसर कहते कि जरूरत नहीं है, यहाँ पर रैनन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर वो भी इस ट्रुप की मेंबर है। और तुम में से कोई भी यहाँ पर उसे ना ही बुली कर सकता है और ना ही अनइक्वली उसे ट्रीट कर सकता है। आई होप ये बात सभी के दिमाग में बैठ गई होगी। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी सोचते कि बस तुम मुझे अकेले मिलो, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो अपनी रिंग निकाल कर रैनन के बैग में रख देती है। वही दूसरे यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जहाँ पर फाइनली बहुत घंटों बाद प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। एंड प्रोफेसर यहाँ पर उन सभी को डिसमिस करने लग जाती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर बाद में सभी लोग अपना पैकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर तो नैन्सी टेंशन में आने का नाटक करती है और सभी को बताती कि क्या किसी ने मेरी रिंग देखी है। सभी लोग कहते हैं कि तुमने तो रिंग पहनी हुई थी। नैन्सी बताते कि नहीं, प्रैक्टिस करते वक्त मैंने रिंग निकाल कर रख दी थी ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाए, और अब वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। और सभी लोगों का शक यहाँ पर रैनन के ऊपर चला जाता है। रैनन कहते कि मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई है। नैन्सी बोलते कि मानो तुम मुझसे जेलस फील करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाइयों का दिया हुआ प्रीशियस गिफ्ट तुम मुझसे इस तरीके से चुरा लोगी। उस गिफ्ट के साथ यहाँ पर मेरे कितने इमोशंस कनेक्टेड हैं। सभी लोग यहाँ पर उसे एक बैगर बनाने लग जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हमें तो शुरुआत से ही ऐसी लगती थी, आज जैसे इसे मौका मिला देखा उसने किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी चीजों को चोरी कर लिया। रैनन कहते कि देखो जिस रिंग की तुम बात कर रहे हो उसे ना ही मैंने देखा है और ना ही मैंने छुपा कर रखा हुआ है, और ऐसे भी इतने सारे लोग हैं, क्यों ना सभी लोग यहाँ पर अपने बैग्स बताए। सभी लोग अपने बैग से सारे सामान निकालने लग जाते हैं, जहाँ पर रैनन के बैग के अंदर से वो रिंग मिलती है और सभी लोग बाद में उसे बेशरम बनाने लग जाते और एक चोर बनाने लग जाते, जहाँ पे रैनन मुझे समझा रही होती कि सचमुच मुझे नहीं पता कि आखिर ये रिंग इस बैग में क्या कर रही है। नैन्सी तब रैनन के पास जाती है एंड कहती कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी यहाँ पर मुझे बीट नहीं कर पाओगे। तब रैनन को समझ आता है कि नैन्सी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि यहाँ पर वो रैनन को फंसा सके। तो वो लोग इस चीज को भी लेकर नैन्सी का साइड लेते कि बस भी करो, आगे नैन्सी यहाँ पर अपने लिए प्रॉब्लम क्यों ही फेस करेगी, और ऐसे भी वो तुम्हारी तरह इतनी कनिंग पर्सन नहीं है जहाँ पर वो अपनी चीजों को चुरा कर तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश करेगी। तुम यहाँ पर अपनी चीजों का इंजाम नैन्सी पे लगाना बंद कर दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग अब इस बात को लेकर कंफर्म करने लग जाते कि अब तुम इस ग्रुप में हमारे साथ नहीं रुक सकती, हम ऐसे चोर को हमारे ग्रुप में नहीं रहने दे सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस स्टूडियो को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एंड वे दूसरे यहाँ पर बाकी ब्रदर्स को देखते, जहाँ पर वो लोग को आकर सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी के सभी लोग मिलकर उसके शर्ट को उतार रहे होते, जहाँ पर नैन्सी उस नेकलेस को देती है और जबरदस्ती खींचना शुरू कर देती है, पर रैनन उस नेकलेस को देने से मना कर देती है। सभी लोगों का यही मानना था कि जरूर ये नेकलेस यहाँ पर नैन्सी को बिलोंग करता होगा, जो कि रैनन ने यहाँ पर चोरी कर लिया। तब सब मिलकर यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देते, उसे मारना शुरू कर देते। एंड तब वो तीनों ब्रदर्स आते हैं, जहाँ पर वो लोग उन्हें रोक देते और अब जाकर यहाँ पर नैन्सी को डंडने लगता। लियो कहने लग जाता है कि अगर आज इस समय मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम सभी लोग मिलकर यहाँ पर किसी को बच्ची को बुली कर रहे हो। तब यहाँ पर नैन्सी बताने लग जाते कि भैया इसे पनिश करने की जरूरत है, इससे मेरी रिंग को चुराया है। ये सुनने के बाद लियो को गुस्सा आता है कि देखो अगर ये सच है तो फिर इस लड़की को पनिश करने की सख्त जरूरत है। लियो को शांत करवाता है एंड कहता है कि फिलहाल हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। एंड जैसे ही वो रैनन को देखता है वो उसे पहचान जाता है। लिन यहाँ पर रैनन को माफी मांग रहा था नैन्सी की तरफ से, ये कहते हुए कि जो कुछ भी हुआ हमें माफ कर दो। नैन्सी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नैन्सी कहते कि भैया माफी मांगने की जरूरत नहीं है,
इस लड़के ने यहाँ पे मेरी चीजों को चोरी किया है, जहाँ पर उसे पनिश करना चाहिए। लियो कहता है कि ठीक है, तो शुरुआत से बताओ कि आखिर हुआ क्या था। तब नैन्सी यहाँ पर उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर नैन्सी की रिंग रानन के बैग में पाई गई है। रानन कहती है कि प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर सीसीटीवी भी लगे हुए, अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हो, पुलिस को भी बुला सकते। तब नैन्सी डरने लगती है बिकॉज उसे सीसीटीवी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। लियो कहने लग जाते कि क्यों नैन्सी, तुमने अचानक से अपना डिसीजन क्यों बदल लिया। नैन्सी कहते कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम क्लासमेट्स ही तो है, जरूर यहाँ पर गलती से चीजें हो गई होंगी, जिस चीज का मैं यहाँ पर एक्सपांड नहीं करना चाहती। पुलिस आएगी तो यहाँ पर बदनामी हमारे स्टूडियो की होगी। लियो कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, बट इस चीज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। जहाँ पर नैन्सी रानन से कहती कि जानन अब से ऐसी बदमाशी मत करना। जानन का नाम सुनते वो लोग हैरान हो जाते, बिकॉज यहाँ पर उन्हें पता होता है उस फैमिली के बारे में जहाँ पर नैन्सी के साथ साथ जानन नाम की भी एक लड़की रह रही होती है और उसे भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। तब यहाँ पर रानन से पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हारी फैमिली कौन है और तुम कैसे पली बड़ी हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ भी याद है। जहाँ पर रानन उन्हें चीजें बताने की कोशिश करी थी, बिकॉज उसे ज्यादा चीजें कुछ याद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उसे एक एनजीओ में भर्ती कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी फैमिली ने आकर उसे यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था। वही उतने में यहाँ पर वो लोग एक नेकलेस के बारे में पूछने लग जाते, जो नेकलेस यहाँ पर रानन उनके दिखाती है एंड उन्हें यहाँ पर कंप्लीट भरोसा हो जाता है कि रानन यहाँ पर उनकी सिस्टर है। नैन्सी कहती है कि आखिर आप लोग इतना जल्दी कैसे उस पर बिलीव कर सकते हैं। ये नेकलेस यहाँ पर मेरे घर पे बहुत सालों से पड़ा हुआ था, विच मीन्स ये नेकलेस तो यहाँ पर मेरा भी हो सकता है और रानन ने इसे अपना समझकर पहन लिया होगा। लीन कहते कि सही कहा, इस बात का प्रूफ तो हमारे पास है ही नहीं कि आखिर यह नेकलेस ओरिजिनली किसे बिलोंग करता है। वह दूसर उन्हें बर्थमार्क के बारे में याद आता है, जहाँ पर जानन को अच्छे से याद है कि उसके हाथ में बर्थमार्क था, पर वो उसे दिखा नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे वो लोग देखते वहां पर एक खरोच होती है, जो यहाँ पर रेजर से खुद ब खुद नैन्सी ने किया होता है जानन के हाथ में, ताकि वो लोग उस बर्थमार्क का कभी पता लगा ही ना सके। नैन्सी बोलती मैंने कहा था ना कि वो बर्थमार्क उसके हाथों में नहीं है, मेरे हाथों में था और वो फेड हो चुका है। वही दूसर उन्हें नेकलेस वाली बात समझ नहीं आ रही थी। नैन्सी बोलती कि मुझे अभी याद है, ये नेकलेस तो यहाँ पर जानन ने मुझसे चुराया था और आप लोगों को मेरी बात पर बिलीव करना होगा। जानन बोलती कि ये नेकलेस मुझे बिलोंग करता है, मैं तुम्हें नेकलेस नहीं देने वाली हूँ। कुछ समय आकर नैन्सी उसे मारने वाली थी, बट लियो उसे रोकता है एंड कहता है कि इस मैटर को फिलहाल यहीं पर डिसमिस कर देते, झगड़ कर कोई मतलब है नहीं। वही दूसरा यहाँ पर जैसे रानन घर पर जाती है, आंटी को यहाँ पर गुस्सा आता है कि आखिर तुम इतनी देरी से क्यों आई हो, क्या घर की काम यहाँ पर रखे नहीं है, और वो उसे यहाँ पर छड़ी से मारने वाली थी, जहाँ पर तीनों ब्रदर्स आकर उन्हें रोकते। नैन्सी अपनी मम्मा को बताती है कि इन्हें सब कुछ पता है। उस समय यहाँ पर वो लोग आंटी से क्वेश्चन कर रहे होते कि आंटी ने आकर यहाँ पर इस बच्चे के बारे में क्यों नहीं पता। तब आंटी यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि ये कहते हुए क्योंकि यहाँ पर मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। रानन बोलती कि झूठ मत बोलिए, आपने मुझे अडॉप्ट किया, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हुई नहीं। आंटी कहते कि मुझे जबान लड़ाती हो, सब वक्त तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। लियो कहता कि आखिर कोई अपनी बेटी को इतना कैसे मार सकता है। वो कहने लग जाते कि देखिए वो मेरी बेटी है, ये सब कुछ मैं उसे सुधारने के लिए कर रही हूँ, उसे पनिश नहीं करूंगी तो वो मैनरलेस बन जाएगी। रानन बोलते कि मैं आपकी बेटी हो ही नहीं सकती हूँ, जिस दिन से आपने मुझे अडॉप्ट किया उस दिन से आपने मुझे यहाँ पर सर्वेंट बना कर रखा है और आप आज मुझे अपनी बेटी बुला रही है। नैन्सी अपने ब्रदर्स को समझा रहे थे कि भैया इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये एक नंबर की झूठी और सब कुछ झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि नेशनल कंपटीशन में मुझे जाना था, जिस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर रानन ने मुझसे छीन लिया था। लियो रानन से पूछते कि ये सब कुछ क्या है। रानन बताती कि प्रोफेसर ने मुझे सामने से इन्विटेशन दिया था, मैंने कोई चीज चुराई नहीं है। वो कहते कि ठीक है, फिर हम यहाँ पर प्रोफेसर को कॉल कर सारी सच्चाई पूछ लेते हैं। वही दूसरे सभी लोग इंतजार करने लग जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी अपनी मॉम से पूछती कि अब हम क्या करेंगे, प्रोफेसर तो सारी सच्चाई बता देगी। आंटी बोलते कि फिक्र मत करो, मैंने प्रोफेसर को पैसे दे दिए और वो अब झूठ जरूर बोलेगी और हमारे साइड रहेगी। इतने में प्रोफेसर आ जाती है, जहाँ पर लियो उनसे क्वेश्चन करने लग जाता है। तब प्रोफेसर यहाँ पर सच बताती है कि असल में यहाँ पर उन्होंने इनविटेशन लेटर नैन्सी को नहीं बल्कि जानन को दिया था। आंटी गुस्से में आ जाती है कि पैसे मैंने तुम्हें दिया और तुम यहाँ पर मेरी साइड नहीं ले रही हो। एंड यहाँ पर वो ट्यूशन टीचर सारे पैसे निकाल कर उसे वापस दे देती है। लियो कहते कि आपने यहाँ पर रिश्वत दी थी झूठ बोलने के लिए। आंटी झूठ बोलने लग जाती कि नहीं, ये तो ट्यूशन फीस है जिसकी मैं बात कर रही थी। प्रोफेसर बताते कि ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं है, ये पैसे इन्होंने मुझे यहाँ पर झूठ बोलने के लिए दिए थे और मैं बस यहाँ पर आने का मौका चाहती थी ताकि मैं सभी के सामने प्रूव कर सकूं कि आखिर कितनी अब्यूसिव मदर है, जहाँ पर बहुत पहले से वो जानन को अब्यूज करती हुई आ रही है। जानन भी इस बात को लेकर अग्री करी थी, जहाँ पर आंटी रोने का नाटक करी थी, कहती कि लगता है मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आज यहाँ पर जानन इतने झूठ बोल रही है।
प्रोफेसर कहती कि मुझे पता था कि कितनी बड़ी झूठी है ये दोनों की दोनों, इसलिए मैं खुद आपकी आंखों के सामने कुछ दिखाना चाहती हूँ। जहाँ पर वो सभी के सामने उसके शर्ट को हल्का से नीचे करते हुए उसके चोट के निशान को बता रही होती, जिसे देखकर यहाँ पर तीनों भाई शॉक रह जाते। वो प्रोफेसर को यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और उनसे कहते कि आगे का मैटर हमारी फैमिली का प्राइवेट मैटर है, इसलिए आप फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हैं और मदद करने के लिए शुक्रिया। जहाँ पर वो उस चोट के बारे में पूछने लगती है, तब यहाँ पर नैन्सी बोलती कि वो तो पुराने निशान है जिसके बारे में हम भी खुद नहीं जानते। तब उन्हें यहाँ पर एक चीज और याद आती है कि बचपन में यहाँ पर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा चुलबुली हुआ करती थी, जहाँ पर उसे चोट लगा करती थी। तब आंटी इसी चीज का एक्सप्लेनेशन ये देती है कि वो बहुत शैतान थी और उसे गिरने विरने की वजह सारे चोट लगे हुए हैं। नैन्सी कहते कि देखा, अब तो आपको बिलीव हो गया होगा। लियो कहता कोई बात नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जहाँ पर उनके आंसर से हमें एक और जवाब मिल जाए। एंड तब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि जब हम छोटे थे तब हमारे पास एक पेट डॉग था और उस पेट डॉग का नाम क्या था। एंड लियो सबसे पहले यहाँ पर नैन्सी को उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कहता है, जहाँ पर नैन्सी को कुछ याद ही नहीं था। वही दूसरा यहाँ पर सेम आंसर रानन को भी नहीं पता था। रानन बता रही होती कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मुझे एकदम हाई फीवर था, जिसके बाद से मुझे यहाँ पर टी साइड चीजें याद नहीं आ रही हैं। आंटी कहने लग जाती है कि ये लड़की बस बहाने मार रही है और तुम्हारे लोगों की साइड लेने की कोशिश करी, इसे तो फीवर आज तक कभी हुआ ही नहीं है। नैन्सी कहने लग जाती कि देखा, मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, ये भी झूठ बोलते कि ये सब नीच है ताकि यहाँ पर वो आप लोगों को बिलीव करवा सके, लेकिन आपको इस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। लियो कहता कोई बात नहीं, अब हमारे पास बस आखिरी रास्ता बचा है, जो कि होगा यहाँ पर डीएनए टेस्ट का। ये सुनते यहाँ पर आंटी तो शॉक रह जाती है। लियो कहता है कि आप क्यों इतनी शॉक हो रही है, आपका टेस्ट थोड़ी ना करवा रहे। आंटी बोलती है कि डीएनए टेस्ट को तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसे भी यहाँ पर नैन्सी बोल रही है कि वही आपकी सिस्टर है, तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। नैन्सी कहती है कि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन कहने लग जाता है कि डीएनए ही एकदम राइट वे रहेगा ये पता करने का कि आखिर रियल सिस्टर है कौन। ऐसे भी यहाँ पर डीएनए को सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जिसके बाद में यहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। लियो यहाँ पर रानन से पूछता है, जहाँ पर रानन कॉर्पोरेट करने के लिए रेडी थी। लियो बोलता है कि ठीक है, 3 घंटे तक मैं यहीं पर रुका रहूंगा जब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ जाते। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट उन दोनों के हायर का सैंपल लेता और भेज देता है यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए। एंड जिसके बाद में यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट देखने पर यहाँ पर लियो थोड़ा सा अपसेट रहता है, बिकॉज उसने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जहाँ पर नैन्सी उनकी रियल सिस्टर निकलती है। एंड तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आंटी ने जानबूझकर अपने स्टाफ को ऐसा चीजें करने के लिए गई थी, जहाँ पर उसने रिजल्ट को एक्सचेंज कर लिया था। इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट एक्सचेंज होने की वजह से अब उन्हें लग रहा था कि नैन्सी उनकी रियल सिस्टर है। वही दूसरा यहाँ पर इस बात पर तो खुद रानन को बिलीव नहीं हो रहा था। वो उन्हें वही बता रही थी कि जरूर यहाँ पर चेंजेस किए गए होंगे, इस वजह से सब कुछ नजर आ रहा है। आंटी बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, एंड यहाँ पर वो स्टाफ से कहती कि इसे लेकर अंदर चली जाओ, वरना आज से यहाँ पर हम सबका मूड बिगाड़ कर रहेगी। बट यहाँ पर लियो ने ऐसा करने से मना करता है, और यहाँ पर खुद सामने से नैन्सी को पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। आंटी कहते कि लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर रानन आपकी रियल सिस्टर नहीं है, नैन्सी है, आपको उसे लेकर जाना चाहिए, और वो क्यों आपके साथ जाएगी। लियो कहता कि वो एक एडल्ट है, उसके पास इनफ ब्रेन्स है, जहाँ पर रानन को चूज करने का पूरा हक है कि आखिर यहाँ पर वो किसके साथ रहना चाहती है। नैन्सी यहाँ पर थर्ड ब्रदर लू से कहते कि सब कुछ क्या हो रहा है। लू कहता कि देखो, वो हमारी इनअप्रोप्रिएट सिस्टर बनकर रहेगी, ऐसे भी यहाँ पर वो हमारी रियल सिस्टर नहीं है। लियो यहाँ पर रानन से पूछ रहा था कि आखिर उसका डिसीजन क्या है, जहाँ पर उस अब्यूसिव घर पर रहना क्यों ही चूज करेगी। एंड यहाँ पर वो लियो के साथ वहां से जाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर भाई अपनी बहनों को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उन दोनों को अच्छे से रहने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर नैन्सी रानन से कहने लग जाते कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उनके रियल सिस्टर कभी बन नहीं सकती हो। रानन बोलते कि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जो झूठ एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। यहाँ पर नैन्सी डरने लग जाती है कि कहीं आगे जाकर यहाँ पर ये मेरी जगह को मुझसे छीन ना ले। इसके बाद में यहाँ पर डिनर का टाइम आता है, जहाँ पर लियो पूछ जाता है कि तुम दोनों झगड़ तो नहीं रहे हो। नैन्सी कहते हैं कि क्यों झगड़ेंगे, हमने तो मिलकर यहाँ पर आपके लिए केक भी बनाया, और वह रानन को बोलने का मौका देती नहीं है और उसे जबरदस्ती खींचते हुए किचन में चली जाती है। एंड कहते कि अपनी हदें पार करो मत, वरना यहाँ पर मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत सकती हो। जिसके बाद वो जानबूझकर उसे धक्का देती है और अपने हाथों पर मेल्टिंग बटर डालकर कांच के बाउल को फोड़ देती है। सभी लोग अंदर की ओर आते हैं, जहाँ पर नैन्सी उन सभी से झूठ बोल रही होती है कि रानन ने सब कुछ किया है।
लू कहने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। नैन्सी बताते कि मैं तो बस यहाँ पर उसकी हेल्प करने आई थी, यहाँ पर पेस्ट्रीज को लेने के लिए, पर रानी ने गुस्से में आकर ये सब कुछ मेरे साथ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर नैन्सी बोलने लग जाता है कि मेरा हाथ यहाँ पर बहुत ज्यादा जल रहा है, सूप बहुत ही गर्म था। लू यहाँ पर इसी टारगेट होता है, इसलिए जानबूझकर वो उसी के साइड जाती है। लू तुरंत यहाँ पर वैंगमा को बुलाता है, जहाँ पर वो वैंगमा को फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी मरहम पट्टी करने के लिए कहता है, बिकॉज उसकी स्किन जल तो रही थी। वैंगमा को गुस्सा आ जाता है। लियो कहता है कि आखिर आप जा क्यों नहीं रहे। वैंगमा कहती है कि किस बात की गाय है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो कोई चोट है ही नहीं। उन्हें कुछ यहाँ पे बात समझ नहीं आती। वैंगमा कहने लगती कि ध्यान से देखिए, सूप गर्म था ही नहीं, वो सूप तो मैं सुबह से रख के वहीं पर रखी हुई थी, तो अभी इतना सूप गर्म कैसे हो सकता है, वो तो कंप्लीट ठंडा था। और ये निशान को देखकर आपको समझ में नहीं आता कि जलने का निशान होता है और पिंच करने का निशान अलग होता है। दूसरा लीन इन चीजों को नोटिस करता है, जहाँ पर नैन्सी बता रही थी कि वैंगमा मेरे साथ कभी लेती ही नहीं है। लीन कहता है कि नहीं, सही कहा, ये जलने का निशान तो है ही नहीं। नैन्सी बोलती है कि क्या हमें झूठ बोल रही हो। लीन बोलता है कि तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकती, बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूँ एंड मैं चीजों को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर लियो समझ जाता है कि नैन्सी झूठ बोल रही है, जहाँ पर वह नैन्सी को रानियन से माफी मांगने के लिए कहता है और उसे माफी मांगनी पड़ती है। लियो बोलता है कि आई होप नैन्सी ये आखिरी बार होगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। वही दूसरे यहाँ पर रात को रानियन अपना पैकिंग कर रही होती है, जहाँ पर लियो पूछे लग जाता था, वो उसे बताती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो इस घर को छोड़कर जा रही है। लियो उसे मना करता है। रानियन कहती है कि नहीं, आई थिंक ये फैमिली के लिए बेटर रहेगा, बिकॉज मैं जब तक यहाँ पर रहूंगी तब तक यहाँ पर नैन्सी कुछ ना कुछ चीजें करती रहेंगी, जिस वजह से आप सभी लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस फैल सकता है। लियो कहने लग जाता है कि देखो तुम अकेले नहीं रह पाओगी। वो बोलते कि आप ही ने तो कहा था कि मैं एक एडल्ट हूँ और मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पर अपना ध्यान तो रख ही सकती हूँ। लियो उसे मना करने लग जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि बस कुछ समय के लिए रह लो, हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। एंड जब भी मैं यहाँ पर तुम्हें देखता हूँ तब हर बार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुमसे मुझे एक फेमिलियरिटी वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम इसी घर को बिलोंग करती हो। इतने में वहां पर नैन्सी आ जाती, जो कि कहते कि भैया मैं तो यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, क्या मैं उससे अकेले में बातें कर सकती। लियो कहता है कि अच्छी बात है, तुम दोनों को यहाँ पर आपस में बातें कर सॉर्ट कर लेनी चाहिए। और वो जैसे वो जाता है यहाँ पर जानबूझकर, उसके जाने के कुछ समय बाद नैन्सी यहाँ पर जानन के ऊपर कोई पाउडर फेंक देती है, जिस वजह से यहाँ पर जानन को सांस भी नहीं आ रही थी। वो तुरंत यहाँ पर सभी को बुलाती है एंड कहती कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तो उसे माफी मांगने के लाई थी, पर अचानक से उसने नाटक करना शुरू कर दिया। सभी लोग उसे लेकर यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में चले जाते और यहाँ पर लियो को जानन की फिक्र हो रही थी। लू कहता है कि आगे तुम एक आउटसाइडर की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, मुझे तो शुरुआत से लग रहा है कि यहाँ पर वो लड़की झूठ बोले जा रही है और हमारी खुद की सिस्टर को फंसाने की कोशिश कर रही है। उस समय लीन बाहर आता है एंड बता रहा होता है कि एक नाइट सोने के बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर पोलन का पाउडर फेंका गया था और उसे अस्थमा के कुछ चांसेस, और जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तब लियो यहाँ पर याद दिलाया था कि तुम्हें याद है यहाँ पर हमारी सिस्टर को भी अस्थमा के चांसेस डेवलप हुए थे, एंड यहाँ पर ये कहा गया था कि बड़े होने के बाद उसे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वरना उसे अस्थमा हो जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर लीन उन्हें वो भी बता रहा था कि पॉलन पाया गया, जिस वजह से यहाँ पर उसका अस्थमा ट्रिगर हो गया था। वो तीनों यहाँ पर घर पर जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी को वो लोग उसके अस्थमा के बारे में पूछने लग जाता है और उस सिचुएशन के बारे में भी कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। नैन्सी बता रहे थे कि पता नहीं, मैं तो माफी मांगने के लाई थी, फिर आप लोगों को तो पता ही है वहां पर क्या हुआ था। लियो कहता है कि हमें पॉलन के पाउडर्स पाए गए हैं, विच मीन्स तुम्हें भी अस्थमा है, तो फिर तुम्हें भी वो चीज ट्रिगर होनी चाहिए। नैन्सी बोलती कि नहीं, मैं तो हील हो चुकी हूँ और मुझे अस्थमा बिल्कुल नहीं है। ऐसा डरते हुए बोलकर वो वहां से भाग जाती है, जहाँ पर लियो और उन सभी लोगों को तो इतना जरूर पता होता है कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक कभी नहीं किया जा सकता है, और हॉस्पिटल वाले भी इस चीज को क्योर नहीं कर सकते हैं और वो चीज नेचुरली भी नहीं चाहती है। तब उनका शक यहाँ पे बढ़ जाता है और वो एक बार फिर से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर नैन्सी जाकर अपने कमरे में अपनी मम्मा को कॉल लगाती है और सारी बातें बताने लग जाती है। आंटी कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें बस यहाँ पर मुझे इतना बताना है कि आखिर वो कौन से वार्ड में और कौन से रूम नंबर में है, बाकी की चीजें मैं यहाँ पर खुद ही हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आकर आंटी बेस बदल कर आ जाती है एक नर्स को, और वो उसे यहाँ पर कोई तो इंजेक्शन देने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो साइड टेबल पर एक डॉक्यूमेंट को नोटिस करती है, जिसके अंदर यहाँ पर नैन्सी को फ्यूचर हायर बनाया गया था जियांग फैमिली का, जिस चीज को देखकर यहाँ पर वो बहुत खुश होती है। इतने में यहाँ पर तीनों ब्रदर्स आ जाते हैं, जहाँ पर आंटी वहां से जाने लगती है
और लिन को हल्का सा डाउट होता है कि आखिर ये नर्स मुझे देखे देखे से क्यों नहीं लग रही। वही दूसरा यहाँ पर आंटी मौका देखते निकल पड़ती है एंड इतने में असिस्टेंट तुरंत ही आकर डीएनए टेस्ट के रिजल्ट लेकर आ जाता है, जहाँ पर ने पता चल जाता है कि यहाँ पर रानन इनकी रियल सिस्टर्स है और उसके रिपोर्ट्स को पहले बदला गया था। तब ब्लू को भी यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और उसे रिग्रेट होता है। तब वो तीनों यहाँ पर प्लान करते हैं कि तीनों मिलकर यहाँ पर एक्ट करेंगे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, और रानन के उठने पर वो लोग उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। इतने में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नैन्सी को लेकर फ्यूचर हायर को लेकर जियान फैमिली के, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लियो फाड़ कर फेंक देता है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी अपनी बेटी नैन्सी से मिलती है, जहाँ पर वो उसे खुशखबरी सुना रही थी कि वो बहुत जल्दी यहाँ पर जियांग फैमिली की फ्यूचर हायर बनने वाली है। नैन्सी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि अब यहाँ पर रानन चाहे भी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक बार सब कुछ उसके हाथ में आ गया, फिर वो चाहे कुछ भी करे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जो कि धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, और उस समय यहाँ पर वो लोग रानन को कोई भी बात नहीं बताते, बस इतना कहते कि वो तीनों यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। रानन अपने नेशनल कॉम्पिटिशन के बारे में उन्हें बता रही होती है। वही दूसरी वो कंफ्यूज होती है, कहते कि तीनों एक साथ बिजनेस ट्रिप पर कैसे जा सकते, बिकॉज आप तीनों के तो यहाँ पर प्रोफेशन अलग है और आप सेम ही जगह पर जा रहे। लियो यहाँ पर बाद में बताने लग जाता है कि देखो, लीन को हॉस्पिटल सेटअप करना है, जहाँ पर मैं बिजनेस वाइज हॉस्पिटल सेटअप करने में बहुत माहिर हूँ, और जिसे क्या चाहिए होंगी लीन को पता है। और ये बात लू की, तो लू को यहाँ पर कौन नहीं जानता है, वो इतना फेमस एक्टर है, तो वो यहाँ पर हॉस्पिटल की एडवर्टाइजिंग करने के लिए एकदम ठीक रहेगा। और ये बात यहाँ पर रैनन को सेंसिबल लगती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर निकल पड़ते अपनी सिस्टर को एक न्यू सरप्राइज देने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को, जहाँ पर प्रोफेसर उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रही होती है। रैनन बताती है कि मैं कम्प्लीटली हील हो चुकी हूँ। प्रोफेसर कहते कि डांट है, इस कॉम्पिटिशन में मैंने यहाँ पर पूरी उम्मीद तुम्हें से लगा रखी है, और मुझे पता है कि तुम कितनी स्किलफुल हो एंड तुम जरूर इस कॉम्पिटिशन को जीत कर रहोगे। प्रोफेसर के जाने के बाद वहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। रैनन जैसे यहाँ पर अपना वार्डरोब ओपन करती है, उसकी ड्रेस पर यहाँ पर वो लोगों ने फेक ब्लड गिरा दिया था, ताकि यहाँ पर वो उस ड्रेस को कभी जिंदगी में पहन ना सके। रैनन यहाँ पर उनसे फाइट करना चाहती थी, लेकिन वो लोग इतने सारे थे कि वो लोग यहाँ पर ग्रुप की तरह उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते, इतना कि वो लोग यहाँ पर उसे मारने में लग जाते। सिक्योरिटी गार्ड इस आवाज को सुनते हुए यहाँ पर उन्हें दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, और तब वो सभी लोग डरने लग जाते हैं। तो वो कहने लग जाते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ जो तुम मुझे सब बोल रही हो, दरवाजा ओपन करो। ऐसे भी बुली के केसेस बढ़ते जा रहे, मुझे चेक करना होगा कहीं तुम लोग किसी को बुली तो नहीं कर रहे हो। और वह दूसरा यहाँ पर दरवाजा जैसे ही ओपन करता है, वहां पर सभी लोग मौजूद थे सिवाय रैनन के। नैन्सी बोलने लग जाते कि देखा, हमने बस दरवाजा लॉक करके रखा था ताकि हमें प्रैक्टिस के टाइम कोई डिस्टर्ब ना कर सके, जो कि आपने हमें कर दिया। अब देख लिया तो आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को वार्डरोब की ओर से खून के निशान नजर आते हैं, जहाँ पर वो जाकर चेक करता था, अंदर कुछ नहीं था। वो कहते कि कहा ना हमने कि यहाँ पर बीटरूट का जूस गिरा हुआ है, तुम भी इसे खून क्यों समझ रहे हो, अब चले जाओ वरना हम यहाँ पर कंप्लेन कर देंगे कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड उनसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है, और उन सभी लोगों ने यहाँ पर रैनन को असल में बॉक्सेस के पीछे छुपा दिया था। वही दूसरे यहाँ पर रैनन के हाथों में फोन लग जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई लियो को कॉल लगाने की कोशिश करती है। लियो को कॉल भी आता है, जहाँ पर उसे रैनन की आवाज कुछ ढंग से सुनाई नहीं देती, और इतने में कॉल यहाँ पर कट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर नैन्सी ने उसके हाथ से फोन को छीन कर तोड़ जो दिया था। लियो कहने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर सिचुएशन को ज्यादा ही सीरियस हो। लियो बोलता है फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर अपने स्पेशल एजेंट को भेजा उन्हें पिक करने के लिए, तो फिर उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी उन सभी लोगों को उससे कपड़े स्ट्रिप करने के लिए बोलती है, और उस चीज का वीडियो बनाने लग जाती है। उस समय वहाँ पर स्पेशल गार्ड मिस्टर वैंग वहाँ पर आ जाते, जो आते उन सभी को रुकने के लिए कहते। नैन्सी बोलते कि तुम हो कौन और ऐसे यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। वैंग कहता है कि मेरी आइडेंटिटी जानोगी तो खुद मुंह बंद कर दोगी, मुझे यहाँ पर मिस्टर लियो ने भेजा हुआ है और मैं उनका स्पेशल एजेंट हूँ। जिसे जानने के बाद यहाँ पर वो घबराने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर आकर बता रहे थे कि वो लोग मुझे बुली कर रहे, पर नैन्सी बातों को कम्प्लीटली घुमा देती है। मिस्टर वैंग कहते कि मैं यहाँ पर जियांग फैमिली के सिस्टर को लेने के लिए आया हूँ, बिकॉज आज यहाँ पर वो सारे के सारे इनहेरिटेंस लेने जो वाली है। तब यहाँ पर नैन्सी बताने लग जाती कि मैं वही पर्सन हूँ, जहाँ पर रैनन उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती कि वो पर्सन नहीं है, वो झूठ बोल रही है। मिस्टर वैंग को लगने लग जाता है कि यहाँ पर रैनन एक बहुत ही वीक पर्सन है, और वीक पर्सन ऐसी फैमिली को बिलोंग नहीं कर सकती, तो जरूर यहाँ पर नैन्सी उनकी सिस्टर होगी, और वो उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए कहते। तब नैन्सी भी यहाँ पर गार्ड्स को रैनन को अपने साथ घसीटते हुए लेकर आने के लिए कहती है, ताकि यहाँ पर वो उसे और टॉर्चर कर सके और परेशान कर सके। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर स्पेशली फ्यूचर इनहेरिटेंस को बिल्ड करने के लिए उस सिस्टर के लिए यहाँ पर डिजाइनर कपड़े, बैग्स और सैंडल्स लाए होते, जहाँ पर
नैन्सी सभी की सभी चीजें चूज कर रही होती है। इतने में यहाँ पर वो रानन को अपने हाथों से हील्स बनाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो रानन के हाथों को तो कुचल कर रख देती है और वैंग यहाँ पर कुछ बोलता भी नहीं है। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ को हिल बनाने के लिए कहती है, जहाँ पर हिल उसे फिट नहीं हो रहा था। वैंग यहाँ पर कंफ्यूज था कि यहाँ पर तो बॉस ने सभी चीजों को प्रिसाइसली आपके साइज के अकॉर्डिंग बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया था, तो चीजें गलत नहीं हो सकती है। तब उन्हें यहाँ पर डाउट जाते कि कहीं ये सब कुछ रानी ने तो डिस्ट्रॉय नहीं किया, और वो भी यहाँ पर मिस्टर वैंग की बातों से एग्री करने लग जाते कि जरूर रानन ने यहाँ पर इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय किया होगा जेलसी में आकर। इसके बाद यहाँ पर वो उसे और मारने लग जाती। वह दूसरा यहाँ पर लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो समझ जाता है कि जरूर इस बार कुछ तो हो रहा होगा, तो वो लोग भी तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर नैन्सी आ जाती है उस इवेंट में और आधी वो गिर जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते कि आखिर एक रिच लेडी इतनी क्लासी नहीं हो सकती कि जिसे चलने भी ना आता व्हील में। ये तो यहाँ पर वो रिच और क्लासी लेडी के साइंस बिल्कुल नहीं है। तो वह यहाँ पर गुस्सा कर उन सभी का मुंह बंद करवाती है। इतने में यहाँ पर वैंग एक लॉकर को लेकर आ जाता है, जहाँ पर वह बता रहा था कि इसके अंदर सारी चीजें आपके लिए रखी हुई है। तब तुरंत यहाँ पर वो उसे उस केस को ओपन करने के लिए कहती है। तब वो उसे बताता है कि मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, ये तो आपके फिंगरप्रिंट से ओपन होगा, जो कि आप ही को करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कहते कि नहीं, मैं भैया के आने का इंतजार करूंगी, उसके बाद इसे ओपन करूंगी। मिस्टर वैंग कहते कि देखिए उन्हें आने में देरी हो सकती है, आपको सेरेमनी की शुरुआत खुद ही करनी होगी और सभी को आर्टिकल पढ़कर बनाना होगा कि आखिर आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा है। वह दूसरे यहाँ पर रानन सभी को बता रही होती है कि वो इस केस को ओपन नहीं कर सकती बिकॉज वह जियान फैमिली को बिलोंग करती नहीं है, तो उसका फिंगरप्रिंट वर्क कैसे करेगा। वैंग कहते कि मुंह बंद रखो, हम किसी आउटसाइडर को यहाँ पर बोलने का मौका नहीं देते हैं। एंड वह यहाँ पर नैन्सी से कहते कि प्लीज आप शुरुआत कीजिए बिकॉज हमें देरी हो जाएगी। नैन्सी चाहती तो है लेकिन उसकी हिम्मत होती नहीं है बिकॉज उसे पता था कि वो ओपन नहीं होगा। एंड सभी लोग इसी चीज को लेकर उस पर डाउट करने लग जाते हैं। तब रानन खुद जाती है, उसका फिंगरप्रिंट एक्सेस करने के लिए देती है, लेकिन यहाँ पर नैन्सी का फिंगरप्रिंट एरर बता रहा था, जिस चीज की वजह से यहाँ पर सभी का डाउट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर इस चीज की वीडियोस और फोटोज दिखाने लग जाते हैं। तब यहाँ पर रानन को खुद अपना फिंगरप्रिंट ट्राई करना था, जहाँ पर वो उसे रोकने लग जाती है एंड कहते कि तुम नहीं कर सकती हो सकता है कि लॉकर यहाँ पर बहुत सालों से पड़ा हुआ हो, इसलिए यहाँ पर बिगड़ गया हो, और ऐसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ जहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट चेंज भी तो हो सकता है। वैंग भी उन बातों से एग्री करने लग जाता है और वो लोग रानन को रोकने लगते हैं। वही दूसरा इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर नैन्सी को तो बहुत गाई थी इनहेरिटेंस पाने की, बिजनेस वर्ल्ड में आने की। लियो कहने लग जाता है कि तुम क्यों बिजनेस वर्ल्ड में आओगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पर नैन्सी कंफ्यूज हो जाती है। लियो कह रहा होता है कि इनहेरिटेंस उसे मिलनी चाहिए ना जो कि यहाँ पर जियांग फैमिली को बिलोंग करता है, जो हमारी रियल सिस्टर है। एंड वो चला जाता है यहाँ पर रानन के पास में, जहाँ पर लीन और स्पेशल एजेंट को रिपोर्ट्स बता रहा था और कहता है कि ध्यान से आगे फाड़ कर देखो कि मेरी रियल सिस्टर कौन है। और ये सब कुछ देखते यहाँ पर वो गिड़गिड़ा कर पैरों में माफी मांगने लग जाता है, बट लियो उसे यहाँ से फायर कर देता है बिकॉज उनके लिए यहाँ पर उनकी सिस्टर एकदम प्रीशियस है और उनकी प्रायोरिटी है। तब यहाँ पर नैन्सी कहने लग जाती है कि सब कुछ फेक है और रानन, जिस मॉम ने यहाँ पर तुम्हें घर पर लिया, उसी मॉम की बेटी की तुम यहाँ पर एंटायर लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। आखिर तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। और इन सभी चीजों के बाद में यहाँ पर वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं, यानी कि गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। नैन्सी कहती है कि प्लीज आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, ये सब कुछ यहाँ पर रानन की प्लानिंग होगी, जहाँ पर वो मुझे मेरे भाइयों से दूर करने की कोशिश करी और इनहेरिटेंस मुझे बिलोंग करती है। लियो कहता है कि बहुत हो गया, आखिर तुम कब तक झूठ बोलोगी। एंड वहां से नैन्सी को जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। वह दूसरे यहाँ पर लियो रानन को जाकर अपने इनहेरिटेंस को पाने के लिए कह देता है, जहाँ पर रानन जैसी उस लॉकर के पास जाती है, उसका फिंगरप्रिंट से एक्सेस अग्री हो जाता है, जिसके बाद में उसी के अंदर यहाँ पर सारे इनहेरिटेंस के पेपर रखे हुए थे, जो कि यहाँ पर रानन साइन कर ली थी। बस इनहेरिटेंस से ज्यादा तो यहाँ पर उसे अपने भाइयों को मिलकर बहुत खुशी हो रही थी और ये जान के कि उन्होंने उसे एज ए सिस्टर एक्सेप्ट कर लिया। लियो भी यहाँ पर रानन से माफी मांगता है, जिन चीजों के लिए यहाँ पर वो उन्हें दोषी बिल्कुल नहीं ठहराती है और इन सबको तान के बोल रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाकर नैन्सी उन सभी से कह रही होती है कि आज तो हमें यहाँ पर रानन को बहुत अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। वो सभी लोग कहते हैं कि हम क्या तुम्हें पागल नजर आते, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर न्यूज देखते नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका कि तुम एक फेक सिस्टर थी जो कि बस नाटक कर रही थी, रियल सिस्टर तो यहाँ पर रानन है और तुम्हारे अंदर रहकर हमने यहाँ पर न जाने उस बेचारे के साथ क्या कुछ नहीं किया। आज तो हमें तुम्हें बुली करना चाहिए। जैसे रानन आ जाती है वो सभी लोग उसके पास चले जाते हैं एंड कहते कि देखो यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया है उस चीज के लिए हम यहाँ पर तुम्हारी तरफ से बदला जरूर लेंगे, तुम बस यहाँ पर हमें ऑर्डर दो। तब यहाँ पर वो लोग रानन से परमिशन मांग रहे थे। रानन कहते कि तुम इसे छोड़ दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सभी लोग
इस बात को सुनकर हैरान थे। रानन कहते कि लगता है तुम लोग खुश नहीं हो क्योंकि तुमने मुझे ऑलरेडी इनफ बुली कर लिया और मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती हूँ। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। नैन्सी यहाँ पर रानन पर चिल्ला रही होती है। रानन इसे थप्पड़ मारने वाली थी और नैन्सी डर जाती है। रानन बोलती है कि क्यों डर लगा ना, वही सोचो कि मुझे यहाँ पर कितना डर लगता होगा, वो भी एवरीडे। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जहाँ पर आगे जाकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है और तुम खुद ही यहाँ पर अपने कर्मों को भुगतोगी। मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं, बिकॉज मैं तुम्हारी तरह जो नहीं हूँ। एंड ये बात यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की, तो मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी फैमिली की तो कंपनी यहाँ पर बैंकरप्ट होने वाली है। इतना बस कहकर यहाँ पर वो अपने कपड़ों को लेकर वहां से चली जाती है। वही इसके बाद में यहाँ पर फाइनली नेशनल कंपटीशन की पारी आ जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर रानन को ऑल द बेस्ट बोल रही थी और कहती कि आज तुम्हारी आखिरी प्रैक्टिस है, जिसके बाद मैं डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे ऑडिशंस में मिलूंगी, यानी कि कंपटीशन के टाइम पर। वही दूर से यहाँ पर मौका देखती नैन्सी रानन को सीरियस से धक्का दे देती है। रानन जब यहाँ पर होश में आती है तब यहाँ पर उसके एंकल में ट्विस्ट हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर वो और भी ज्यादा सैड थी, बिकॉज यहाँ पर इस इवेंट को बस एक हफ्ते बचे हुए थे और उस एक हफ्ते में वो हील नहीं हो सकती है। इतने में यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर एक एक कर सभी कंटेस्टेंट्स अपना परफॉर्मेंस देते हैं। एंड तब तो यहाँ पर नैन्सी भी अपना परफॉर्मेंस देती है। इतने में रानन का नाम बुलाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी को पता था कि रानन वहां नहीं आ सकती है, लेकिन इतने में वहां पर रानन आकर अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करती है और सभी को ऐसे लगा था कि कोई एंजल आकर वहां पर बैलेट कर रही हो। एंड असल में यहाँ पर लीन ने रानन के लेग की सर्जरी की थी और इसे बहुत जल्दी हील कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर वह कम्प्लीटली फाइन हो चुकी है और अपना परफॉर्मेंस दे पा रही है। वही दूसरे सभी लोग उसके परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस होते कि सभी उसे यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन देते, इवन जज भी। और फाइनली यहाँ की विनर रानन बन जाती है। लेकिन तब यहाँ पर तुरंत नैन्सी स्टेज पर आकर उस ट्रॉफी को लेकर यहाँ पर रानन को मारने वाली थी, पर तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उसे अरेस्ट से लेकर चली जाती है, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे सबूत के अकॉर्डिंग उसने जो कुछ रानन के साथ किया है वो यहाँ पर अच्छी बात नहीं है और उस चीज के लिए यहाँ पर उसे सजा मिलेगी, वो भी बहुत लंबी। वही दोस्तों यहाँ पर रानन को विनर घोषित कर लिया जाता है और उसे ट्रॉफी भी मिल जाती है। बाहर आकर यहाँ पर रानन को तो अपने भाइयों की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट उसके ब्रदर्स ही होते हैं, उसकी फैमिली जो कि उसे वापस मिल चुकी है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये ड्रामा हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।